हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। आज अपन देखने वाले हैं एनालॉजी रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। यह आपके रेलवे के सभी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, पीवाईक्यू एमसीक्यू जो आपके रहने वाले हैं टॉपिक। आप सभी को पता है ग्रुप डी के आपका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्लास में आपको टॉपिक वाइज लेके आया हूँ, हर एक टॉपिक जो आपके हैं एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के टॉपिक वाइज अपन कवर करने वाले हैं। आज आपकी क्लास नंबर 1 है एनालॉजी की, ठीक है। तो आप सभी के वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी। चैनल को सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, बड़ी अपनी शानदार क्लासेस चल रही है। और रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 के अंदर आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ पेपर आपका है, ये क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार से शोक का संबंध खुशी से है, संशय का संबंध आपको बताना है किससे होगा, ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज के अंदर आपको लेके आया हूं। शोक का जो अपोजिट क्या होता है आपका खुशी होता है। संशय का मतलब क्या होगा आपका संशय रहित, यानी कि जिसको संशय हो रहा हो और जो संशय रहित हो उसका अपोजिट क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिसको संशय है यानी कि कॉन्फिडेंस है, जिसको पता है, यानी कि संशय रहित, जिसको कोई भी संशय नहीं है, तो इसका आंसर अपना क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिस प्रकार से त्वचा का संबंध आपके बाल से है, जिस प्रकार से त्वचा का संबंध बाल से है, आपको बताना है भूमि का संबंध आपका किसके साथ होगा, ठीक है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन आपके 2018 के अंदर शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। जिस प्रकार से त्वचा पे आपके बाल उगते हैं तो भूमि पे क्या उगती है आपकी घास उगती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वो क्वेश्चन आपके एनालॉजी के जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो रिलेशन इन दोनों का होगा वही रिलेशन आपका उसका नेक्स्ट संख्या के साथ वर्ड के साथ आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जिस प्रकार से सुई का रिलेशन टाका से है, तो चाकू का रिलेशन किससे होगा। ये आपका ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका, है ग्रुप डी के अंदर। चलिए बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। जिस प्रकार से सुई आपने टाकने के काम आती है, ठीक है, उसी प्रकार से चाकू काटने के लिए काम आता है। जिस प्रकार से आप टाके लगाते हैं, टाका लगाते हैं आप किसी उसके अंदर फटे हुए के अंदर सिलने के लिए काम आता है, उसी प्रकार से चाकू जो है अपना काटने के काम आता है, कट के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल का रिलेशन गाड़ी के साथ है, आपको बताना है बिजली का किसके साथ होगा। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ठीक है, बिजली से क्या होता है आपको ये बताना है। बताएं। जिस प्रकार से पेट्रोल गाड़ी से संबंधित है, उसी प्रकार से पेट्रोल से गाड़ी चलती है, बिजली से आपका बल्ब चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी से रिलेशन, उसी प्रकार से बिजली का रिलेशन आपका किसके साथ होगा, बल्ब के साथ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस प्रकार से हरा एक क्या है रंग है, सेब क्या है आपका, या आपके ग्रुप डी के अंदर 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हरा एक रंग है, सेब आपका क्या होता है, फल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहली क्लास है जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने हैं, हर एक टॉपिक से आपको कवर करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य का होगा प्रयास, ठीक है। कार्य का क्या होता है आपका, कार्य का होगा आपका प्रयास। सोने का क्या क्या होगा आपको बताइए। ग्रुप डी के अंदर पूछा क्वेश्चन आपका है, ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। ग्रुप डी के अंदर पूछा क्वेश्चन आपको बताना है कार्य का रिलेशन आपका प्रयास के साथ है। जैसे देखिए कार्य कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो सोने का रिलेशन आपको किसके साथ होगा, सोने का रिलेशन आपको होगा आराम के साथ, ठीक है। कार्य किससे होता है आपका, प्रयास से होता है। सोना कैसे होता है, आराम करोगे तब आप सो रहा हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर अपन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गेंद फेंकना, ठीक है। गेंद फेंकना का रिलेशन आपसे पूछा गया है, बताइए किस प्रकार से आपका रिलेशन होगा। गेंद का फेंकना और कुत्ता थपथपाना, हॉकी, गेंद, गेंद बल्ला, फुटबॉल या फिर किक करना। ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन आपको दे रखा है, बताइए। जिस प्रकार से गेंद को आप फेंकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से गेंद को आप फेंकते हैं उसी प्रकार से फुटबॉल को आप क्या करते हैं, किक मारते हैं। तो इस आधार पे इसका आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिस प्रकार से गेंद को फेंकते हैं उसी प्रकार से फुटबॉल को अपन क्या करते हैं, किक करते हैं, किक मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कवि क्या लिखता है, कवि कविता। मोची क्या करता है,
मोची का रिलेशन किससे? आपका जूते से होगा, ठीक है। जिस प्रकार से कवि का रिलेशन कविता से है, मोची का रिलेशन आपको होगा जूतों से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेशन को लाइक कीजिएगा। सबसे बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है रीजनिंग बाय सचिन सोनी, चैनल पे सभी का वेलकम है। यह आपकी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। देखिए, लोहे का आपका होता है साइंटिफिक नेम Fe होता है। चांदी का आपका क्या होता है आपको बताना है साइंटिफिक नेम। तो इसका होता है प्रतीक आपको दे रखा है, लोहे का क्या होता है आपका Fe होता है। इस प्रकार से चांदी को अपन किस प्रकार बोलते हैं? Ag से अपन रिलेट करते हैं, अपन Ag से, ठीक है, Ag। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप डी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 के अंदर। मोनार्क, एनाकोंडा और कोबरा, ठीक है। जिस प्रकार से एनाकोंडा आपका कोबरा से संबंधित है, कोबरा एनाकोंडा से संबंधित है, उसी प्रकार से मोनार्क आपका किस से संबंधित होगा, ठीक है, बताइए। जिस प्रकार से एनाकोंडा संबंध कोबरा से, उसी प्रकार से मोनार्क का संबंध आपका ट्विन से होगा। मोनार्क का संबंध किससे होगा? आपका ट्विन से होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार से छाया का रिलेशन आपका प्रकाश से है, तो परावर्तन का संबंध आपको बताना है किसके साथ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? ये क्वेश्चन नंबर आपका है ये 11। बनाइएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। ये आपके वो क्वेश्चन एनालॉजी के जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से छाया का प्रकाश का रिलेशन आपका छाया के साथ है, उसी प्रकार से आपका जल का रिलेशन आपका परावर्तन के साथ होगा, ठीक है। प्रकाश के जो आपकी छाया होती है प्रकाश के कारण, और परावर्तन आपका जल के अंदर होता है, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है, जीव विज्ञान आपको बताना है किससे संबंधित है? अणुओं से, न्यूरॉन से, कोशिकाओं से, या फिर बायोमेट्रिक से। आरआरबी पैरामेडिकल 2019 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपके पूछा गया है। जिस प्रकार से परमाणु का रिलेशन आपका रसायन विज्ञान का परमाणु से है, जीव विज्ञान का आपका कोशिका से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका डी, ठीक है। 12 का आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी जो है आपका नीला है, पृथ्वी जो है आपका नीला ग्रह बोला जाता है, मंगल ग्रह आपको कौन सा बोला जाता है? काला, लाल, भूरा या फिर हरा, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या होगा? इसका आंसर अपना क्या होगा बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी को वेलकम है। इसका आंसर अपना होगा कमेंट सेक्शन में, मंगल ग्रह को अपन बोलते हैं लाल ग्रह, जिस प्रकार से पृथ्वी को अपन बोलते हैं नीला ग्रह। रंगमंच मनोरंजन से संबंधित है। रंगमंच पे क्या होता है? मनोरंजन होता है। मंदिर में क्या होता है आपका? मंदिर में आपकी होती है पूजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप डी 2018 के अंदर सेकंड नंबर शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन आपका है ये। 50 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, जिस प्रकार से गंवार आपका रिलेशन आपका सभ्य से है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि कोई आदमी अगर कम पढ़ा लिखा हो तो उसको अपन बोलते हैं गंवार, या फिर उसका अपोजिट को अपन बोलते हैं सभ्य, ठीक है। तो आपको ये पूछा गया है कि विलोम है आपका, ठीक है। तो उसी प्रकार से अंधेरे का रिलेशन किसके साथ होगा? आपका रोशनी के साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 17। बनाइएगा। ये क्लासेस आपको डेली देखने को मिलने वाली है, ठीक है, टॉपिक वाइज। बनाओ इसको। इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प आप ज्ञात करें। मुस्कान का हंसी से रिलेशन है, तो रोने के लिए आपको बताना है कौन सा आपका ये होगा। मुस्कान, हंसी और रोना। अच्छा, मुस्कान, हंसी और रोना, मुस्कान, हंसी और रोना। तो आपको बताना है क्या आपका आंसर आपका होगा, शाम, रात और दिन, बताइए। देखिए, मुस्कान और हंसी फिर रोना, छूना, पकड़ना और छोड़ना, छू के फिर पकड़ना फिर छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस प्रकार से चौक का रिलेशन ब्लैक बोर्ड के साथ है, आगे आपसे पूछा गया है। चौक का रिलेशन आपका ब्लैक बोर्ड के साथ है, दरवाजे का हैंडल स्याही का कागज के साथ, टाइप का पेन के साथ, या फिर टेबल का कुर्सी के साथ, बताइएगा। जिस प्रकार से ब्लैक बोर्ड लिखने के लिए आप चौक की आवश्यकता उसी प्रकार से कागज पर लिखने के लिए आपको स्याही की आवश्यकता होती है। तो 2016 शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन आपका है एनटीपीसी का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माता, बच्चा, बादल। माता का होता है बच्चा, बादल से आपकी क्या बनती है? बादल। बारिश होती है पानी, मौसम, बिजली, बताइए।
2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया आपका 2016 के अंदर, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। जिस प्रकार बच्चे की उत्पत्ति माता से होती है उसी प्रकार से बारिश की उत्पत्ति किससे होती है आपकी, बारिश की उत्पत्ति होती है आपकी बादल से। तो ऑप्शन नंबर इस आधार पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पक्षी का रिलेशन जिस प्रकार से पंख के साथ है, तो आपको बताना है मछली का आपका किसके साथ होता है। ठीक है, पक्षी के आपके पंख होते हैं, मछली के आपके क्या होते हैं जिस प्रकार से पंख द्वारा पक्षी आसमान में उड़ता है उसी प्रकार से मीन पंख के द्वारा मछली जो है पानी में तैरती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सख्त का रिलेशन आपका पत्थर के साथ है। सख्त क्या होता है, पत्थर होता है। नरम क्या होता है आपका, चांद, पंख, चमक, साइन या फिर बालू, बताइए। जिस प्रकार से सख्त आपका क्या होता है, पत्थर होता है, तो नरम क्या होती है आपकी, बालू होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2017 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका बालू नहीं दे रखा, बालू, भालू। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसके अंदर। ठीक है ना, इसका आंसर आपका ए है, आपका पंख। नरम आपके होते हैं पंख। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बालू, वो वाला बालू नहीं है, मिट्टी वाली नहीं है, ये है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसका आपको क्या होगा, आपका पंख होगा। पुस्तक का रिलेशन आपका फर्नीचर लेखक के साथ है। ठीक है, पुस्तक का रिलेशन आपका लेखक के साथ है। फर्नीचर का आपको बताना है किसके साथ होगा, एनटीपीसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, बताइएगा। ठीक है, जिस प्रकार से पुस्तक का रिलेशन लेखक के साथ है, फर्नीचर का रिलेशन आपका होगा कारपेंटर के साथ। कैसे, पुस्तक लिखता है लेखक और फर्नीचर कौन बनाता है, फर्नीचर बनाता है कारपेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, ज्वार भाटा कहाँ पे आता है आपका, समुद्र के अंदर आता है। ठीक है, नदी में आपका क्या आता है, बांध, पनबिजली, अंतर प्रवाह आता है, किनारा आता है, आपका क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, जिस प्रकार से ज्वार भाटा का जो संबंध आपका समुद्र के पास है, साथ है, उसी प्रकार से अंतर प्रवाह का रिलेशन आपका नदी के साथ है। ठीक है, तो इस आधार पे इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपके किसी न किसी एग्जाम के अंदर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, किसी न किसी रेलवे के अंदर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चावल आपका हर स्रोत होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। जिस प्रकार से चावल आपका कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, अंकुरित होता है आपका किससे संबंधित होता है, आपका प्रोटीन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा इसका आपका बी। 24 का आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार से चावल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसी प्रकार से अंकुरित अनाज के अंदर, तो उसके अंदर आपके क्या होता है, आपके प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यूनतम का हो गया आपका अधिकतम। एनटीपीसी 2016 के अंदर आया क्वेश्चन है, न्यूनतम का अधिकतम, यानी कि अपोजिट चल रहा है आपका ये। ठीक है, तो दुखी का क्रोधित, ये तो नहीं होगा आपका, पहले का दूसरा, खुश का प्रश्न, सबसे खराब, सबसे अच्छा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर होगा, पहला है, दूसरा, ए बी सी, बताए। जिस प्रकार से न्यूनतम का अधिकतम हुआ है, न्यूनतम का अधिकतम हुआ है, तो सबसे खराब का हो जाएगा सबसे अच्छा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का जो आपका है राष्ट्रीय पशु कौन सा आपका है, बाघ है। उसी प्रकार से अमेरिका का कौन सा आपका है, अमेरिका का आपका है बाल्ड ईगल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार से भारत की जो आपकी करेंसी है रुपया है, दक्षिण अफ्रीका की कौन सी आपकी, दक्षिण अफ्रीका की आपकी है रैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एनटीपीसी 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार से जल समुद्र से संबंधित, उसी प्रकार से आपको बताना है बर्फ किस से संबंधित है, बताइएगा। आपको बताना है बर्फ किस से संबंधित है। बर्फ, जिस प्रकार से समुद्र जल से भरा रहता है उसी प्रकार से बर्फ के द्वारा हिमनद, जो आपकी हिमनद होती है आपकी बर्फ से भरी रहती है। ठीक है, तो इस आधार पर इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोरैया दाना रेशम का कीड़ा आपका किससे संबंधित है, गोरैया दाना रेशम का कीड़ा। ठीक है, बताएं। 29 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, 29। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से गोरैया का जो खाना होता है आपका दाना होता है, गोरैया आपका जो क्या खाता है, दाना खाता है, उसी प्रकार से रेशम का कीड़ा जो आपका खाता है मलबरी, मलबरी जिसको अपन बोलते हैं सहतूत। ठीक है, आहार क्या होता है उसका, सहतूत होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार से नेत्र का रिलेशन आंसू के साथ है, आपको ये देखना है कि भाई किसका किसके साथ होगा। समुद्र का जल के साथ, ज्वालामुखी का लावे के साथ, हृदय का धमनी के साथ होगा, या फिर भूख का ब्रेड के साथ होगा, बताइएगा। देखिए जिस प्रकार से नेत्र का रिलेशन आपका आंसू के साथ है, नेत्र से आपके आंसू निकलते हैं, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, आपका लावा निकलता है, ठीक है। तो इस आधार पर इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। 2017 के शिफ्ट के अंदर आपको पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है ये। तो क्वेश्चन देखिए, ये आपने क्वेश्चन देखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, यानी कि कोई ना कोई एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार छोटा सा अपन क्विक रिवाइज करते हैं, कितने क्वेश्चन अपन देखे हैं, 30 क्वेश्चन अपन देखे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन अपन देखे हैं, वो छोटा सा अपन रिवीजन करते हैं। 30 क्वेश्चन आपके 5 मिनट के अंदर आपके पूरे हो जाएंगे। देखिए शोक का खुशी, संशय का क्या होगा आपका, संशय रहित, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा त्वचा का रिलेशन बाल से, भूमि का रिलेशन किससे होगा आपका घास के साथ होगा, ऑप्शन नंबर सी। सुई का टांके से, चाकू का कट से आपका रिलेशन होगा। पेट्रोल गाड़ी से चलती है, बिजली से आपका बल्ब, ऑप्शन नंबर बी। हरा रंग होता है, सेब क्या होता है आपका फल होता है। नेक्स्ट कार्य प्रयास से, सोने का आराम से रिलेशन होगा आपका। गेंद फेंकने का रिलेशन जिस प्रकार से फुटबॉल का किक मारने से आपका सेम होगा, क्वेश्चन नंबर 8। कवि कविता मोची का रिलेशन आपका जूते के साथ होगा। लोहे का आपका एफ ही इसका मान होता है, उसका माना जाता है। चांदी का आपको होगा एजी, ठीक है। नेक्स्ट मोनार्क का रिलेशन आपका क्वीन के साथ होगा, जिस प्रकार से एनोकोंडा का आपका कोबरा का साथ है। छाया का रिलेशन प्रकाश के साथ, परिवर्तन का आपका जल के साथ। रसायन विज्ञान का परमाणु के साथ, जीव विज्ञान का कोशिकाओं के साथ रिलेशन होगा। पृथ्वी नीला ग्रह है, मंगल आपका लाल ग्रह है। रंगमंच में मनोरंजन होता है, मंदिर में पूजा होती है, ठीक है। गंवार का रिलेशन सभ्य से, उसी प्रकार से अंधेरे का रोशनी से, अपोजिट है एक दूसरे के। पर्वत ऊंचाई, ठीक है, और नदी पानी घाटी, ये रह गया आपका, ठीक है। अब ये क्या था आपका, पर्वत आपकी जो ऊंचाई पे होती है, नदी पानी में होती है, घाटी सुंदरता होती है, गुफा गहराई में होती है, चांद परछाई पे होती है। चलिए दो, ये क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, इसका आंसर अपना क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से पर्वत आपका ऊंचाई पे होता है, जिस प्रकार से आपका जो पर्वत आपका ऊंचाई पे होता है, उसी प्रकार से गुफा आपकी जो गहराई में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मुस्कान का रिलेशन हंसी, मुस्कान हंसी और रोना, यानी छूना पकड़ना और छोड़ना। 18 चौक और ब्लैक बोर्ड का रिलेशन, उसी प्रकार स्याही और कागज का रिलेशन होगा आपका। माता बच्चा बादल बारिश, ठीक है। पक्षी का पंख से, मछली का किसका होगा आपका मीन पंख से होगा। जिस प्रकार से सख्त आपको पत्थर होता है, उसी प्रकार से नरम आपके पंख होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक का रिलेशन लेखक के साथ है, फर्नीचर का कारपेंटर के साथ है, बनाने से संबंधित है। ज्वार भाटा समुद्र में आता है, अंतर प्रवाह आपका नदी के अंदर आता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अंकुरित में आपके प्रोटीन होता है। और न्यूनतम अधिकतम, सबसे खराब सबसे अच्छा। भारत का बाघ होता है, अमेरिका का बाल्ड ईगल होता है पक्षी। भारत का रुपया, दक्षिण का रैंड। जल समुद्र, बर्फ हिमनद। और गोरे दाना खाता है, रेशम का कीड़ा मलबरी यानी कि सहतूत के जो होता है वो खाता है। और नेत्र, नेत्र का आंसू से रिलेशन, उसी प्रकार ज्वालामुखी का आपका लावा से संबंध है, ठीक है। तो इसमें बताइए क्लास सभी कैसे लगी। इस क्लास के अंदर अपन देखे हैं 30 एमसीक्यू जो आपके रहे एनालॉजी के। इस प्रकार से आपकी क्लासेस आएंगी जो आपके सारे पीवाई के एमसीक्यू है। टॉपिक वाइज अपनी क्लास रहने वाली है, टॉपिक वाइज, ठीक है। एनालॉजी के क्लासेस आपके 5-7 क्लासेस एक साथ आएंगे, जो सारे जो क्वेश्चन आपके हैं ये रेलवे के एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक आए हैं उन सभी को अपन कवर करने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। और 8 PM पे क्लासेस चल रही है आपकी, लाइव क्लास आपको देखनी है 8 PM पे। उस क्लास के अंदर अपन कवर कर रहे हैं 30 एमसीक्यू, टॉप 30 एमसीक्यू 8 PM वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड बाय।